देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर देश के क्या हालात हैं, राजधानी में क्या चल रहा है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। जो हालात दिल्ली के हैं वही हालात देश भर में होने जा रहे हैं। 8 दिसंबर का भारत बंद का ऐलान है। यदि वार्ता आज की 5वें दौर की सफल नहीं रहती है तो फिर हालात और खराब होंगे। फिलहाल मथुरा में हालात बहुत खराब हैं क्योंकि मथुरा में आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की समस्या बड़ी गंभीर है। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और इस जाम में फंसे हुए लोग हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जलपान को तरस गए हैं लोग। एक महिला यात्री हमारे से जुड़ी हुई हैं, फोन लाइन पर हैं। जी, आपसे हम जाने तो आप कहां से कहां के लिए कब निकली और अब तक कहां पहुंची हैं और क्या आपकी मनः स्थिति है और क्या आपके आसपास का दृश्यावलोकन है, आपसे जानना चाहते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अब से करीब 2 घंटे पहले मथुरा से निकली थी और मथुरा में मैं हाईवे से जुड़ी एक कॉलोनी में रहती हूँ, वहां से निकली थी आगरा जाने के लिए। और 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हम लोगों ने रिफाइनरी भी टच नहीं किया है। एक तरफ का जो आने वाला रास्ता है वो पूरी तरह स्टक है ट्रक की वजह से। आप हॉर्न की आवाज लगातार सुन सकते हैं कि लोग पीछे से, आगे से सिर्फ हॉर्न सुनाई दे रहा है सड़क पे। और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, आप समझिए कि 2 घंटे में मैं आधा रास्ता भी नहीं पहुंची हूँ, जबकि 1 घंटे का पूरा आगरा तक का रास्ता है जी। और उसके बाद अब फिलहाल समस्या ये इतनी बढ़ गई है कि लोग सड़कों पे उतर गए हैं। कई छोटे बच्चे थे और सड़क पर बैठी हुई थी, शायद वो 2 व्हीलर से ट्रेवल कर रही हो या बसों में हो, जो दोनों तरफ से आने जाने वाली हैं। आने वाला रास्ता जो है, जो मथुरा की तरफ आता है, वहां पर सारे ट्रक बंद हैं और जाने वाले रास्ते पर कुछ ही दूर, जब आप टाउनशिप से कुछ ही दूर आगे बढ़ेंगे तो लोग उतर चुके हैं सड़कों पर और गाड़ियों में हाथ मार रहे हैं बुरी तरह। मैं नहीं जानती है किसी तरह का आंदोलन है या किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन लोग उतर चुके हैं। कोई बस में ट्रेवल कर रहा है वो उतर चुका है, युवा वर्ग है जो बहुत ज्यादा पैनिक में आ चुका है और पैनिक की वजह से ही शायद वो लोग चाहते हैं कि जाम खुल जाए और गाड़ियों पे हाथ मार रहे हैं। फिर आप टाउनशिप से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो जो सिंगल लेन है, आने वाली और जाने वाली 2 रास्तों में डिवाइडर है। मथुरा की तरफ आने वाला पूरी तरह स्टक है और जो जाने वाला रास्ता है उस पर ट्रैफिक आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो कैसे, आप बताइए कैसे पहुंचेंगे? चलिए ठीक है, इसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। तो ऐसे में शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए, जब एक तरफ का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है और दोनों तरफ का ट्रैफिक जा रहा है, तो वो कम से कम ये व्यवस्था करे कि ट्रैफिक बिना जाम के मेंटेन होके जा सके, क्योंकि इस रास्ते से एम्बुलेंस भी जाती है, इस रास्ते से लोग 2 व्हीलर से भी ट्रेवल करते हैं, क्योंकि गांव देहात रास्ते में काफी पड़ते हैं जी। अब आप क्योंकि हाईवे पे फंसे हुए हैं, न पीने का पानी है, न छोटे बच्चों को कुछ खाने को मिलेगा और आजकल बीमारी की ये स्थिति है कि कुछ और भी नहीं मिलेगा जी। मैं खुद मेरी स्पाइन फ्रैक्चर है, मैं खुद स्पाइन पेशेंट हूँ और ट्रेवल कर रही हूँ, तो इतनी देर मैं बैठ भी नहीं सकती। तो आप बताइए कि ऐसे में क्या, मतलब जो जनरल पब्लिक है वो क्या करे? आप देखिए, मैं यहाँ से 10 मिनट तक आगे जा पाई हूँ, जब से आपसे बात कर रही हूँ पूरा एक तरफ का रास्ता बंद है, ट्रक बंद पड़े हुए हैं, ना उसमें ड्राइवर है ना क्लीनर है जी। और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन आपको नजर आ रहा है, वो मुझे क्या कर? बिल्कुल कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इंसान नजर नहीं आया है, ना मुझे पुलिस नजर आई है, ना यातायात पुलिस नजर आई है। कोई दूर दूर तक आप देखेंगे कोई नहीं मिलेगा आपको। और ये जाम की स्थिति गोवर्धन चौराहे से स्टार्ट? नहीं, गोवर्धन चौराहे से आपको हल्का महसूस होगा, क्योंकि दोनों तरफ कुछ कुछ दूरी पे कुछ ट्रक खड़े हैं, तो आपको ये लगेगा कि शायद किसी वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो खड़े हैं। तो आप जब आगे चले जाते हैं तो टाउनशिप पे जाके आपको ये महसूस होता है कि नहीं, आगे जाम है। फिर थोड़ा सा आप आगे चलते हैं, टाउनशिप से शायद 100 मीटर भी नहीं, उससे भी कम में आकर आप चलेंगे तो आप पूरी तरह फंस जाएंगे।
स्थिति वो हो जाती है कि न सांस लिए बनती है न रोकते। तो कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई यह सूचित करने वाला भी नहीं है कि यह जाम आप किस लिए आगे लगा मत हुआ है? जाइए, आप इस रोड से मत जाइए, या आप यहीं रुक जाइए, या आप एक्सप्रेस वे से चले जाइए, या कोई भी दूसरा रास्ता आप कर लीजिए, या अब आप अपनी ट्रिप कैंसिल ही कर दीजिए। जी, ये कोई बताने वाला नहीं है कोई रास्ते में, बताने वाला नहीं है। आप बताइए, अगर किसी को पता होगा तो वो अगर किसी और इमरजेंसी ना में कोई जा रहा रोकने है, वाला है हाईवे हाँ, पर कि आप ना कोई कहाँ रोक जा रहा रहे है हैं, जहाँ जा रहे हैं वहां पर जाम लगा हुआ है, कि आगे आप ये बहुत रास्ते पे स्थिति मत खराब है, आप जाइए। जाकर फंस जाएंगे, बहुत लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल। आप यकीन मानिए कि एक स्त्री थी, वो शायद शायद अपना 5 या 6 दिन का बच्चा लेके बीमार था, तो आगरा जा रही थी, और वो सड़क पे शॉल डाल के उसको लेके बैठी थी कि ना तो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है। आप बताइए, ऐसे में अगर उस बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर कैसे होगा? जी, हालात बहुत खराब हैं, हालात बेहद खराब हैं। किसानों के आंदोलन के चलते मथुरा में हालत खराब है। मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की समस्या गंभीर है। NH2 पर यह समस्या बनी हुई है और बीती रात से ये समस्या बनी हुई बताई गई है, और ये बताया जा रहा है कि इस जाम में कई कई घंटों से लोग फंसे हुए हैं। मथुरा से आगरा के लिए निकली एक महिला अपनी आप बीती सुना ही रही थी, आपने सुना उनको। उन्होंने बताया कि किस तरह से अस्वस्थ होने के बावजूद वे जाम में फंसी हुई हैं, और जो अन्य लोग फंसे हुए हैं उनकी दशा क्या है। 5-6 दिन का कोई बच्चा है, उसको लेकर एक माँ सड़क पर उस पर शॉल डालकर बैठी हुई है, और लोग वाहनों से उतर चुके हैं, वे वाहनों पर हाथ मार रहे हैं और किसी भी तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जाम खुल जाए, लेकिन जाम नहीं खुल रहा है। जाम बहुत बड़ा है।